हेलो एवरीवन, दिस इज ओम प्रकाश एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कस करने वाला वो है हैदराबाद। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज ओम प्रकाश और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि 1947 तक लगभग सारे के सारे स्टेट्स को नेगोशिएशन के थ्रू इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर लिया था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करते समय डिफिकल्टीज फेस की गई थी। वो कौन कौन से स्टेट थे? एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद, एक था मणिपुर और एक था कश्मीर। इस टॉपिक में हम हैदराबाद के बारे में बात करेंगे। ओके, हम देखते हैं कि जो हैदराबाद था वो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ओके, हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड इट वाज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। ओके, एंड जो हैदराबाद है और जो ओल्ड हैदराबाद है, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वाले एरिया को इंक्लूड करता है। ओके, और वहां के जो रूलर्स थे हैदराबाद के, उनका टाइटल था निजाम। Okay, Nizam was the title of rulers and Nizam was one of the richest person in world. Okay, वह बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत ही रिच व्यक्ति था। Okay, and he wanted an independent status for Hyderabad. वह हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था। Okay, and he entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while the negotiation with the Indian government were going on. उसने नवंबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी जैसी सिचुएशन अभी है वैसी रहने दो। ओके, वह इंडियन यूनियन में पहले तो मिलना नहीं चाहता था और उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी इंडियन यूनियन के साथ साइन किया था नवंबर 1947 को। ये जो निजाम का जो रूल था, इट वाज वेरी ऑप्रेसिव। ओके, जो निजाम था उस समय पे, उस्मान अली खान, उसका जो रूल था वो बहुत ही ऑप्रेसिव था और इसके तहत लोगों ने उसके अगेंस्ट मूवमेंट भी चलाया था। ओके, मूवमेंट ऑफ पीपल अगेंस्ट निजाम एंड पीजेंट्री ऑफ तेलंगाना। जो तेलंगाना एरिया के जो पीजेंट्स थे वो भी इस निजाम की ऑप्रेसिव रूल के कारण परेशान थे, ऑप्रेसिव रूल के विक्टिम्स थे और वो भी उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। दे वर ऑल्सो रोड अगेंस्ट हिम एंड वुमेन वर ऑल्सो जॉइंड दिस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। जो महिलाएं थी उन्होंने भी ये जो निजाम के अगेंस्ट जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया था। एंड हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट का जो नर्व सेंटर था वो था हैदराबाद टाउन। ओके, एंड द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फॉरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की फॉरफ्रंट कौन कौन थे? एक तो थे कम्युनिस्ट और एक थे हैदराबाद कांग्रेस। वो इस मूवमेंट के फॉरफ्रंट थे, उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ओके, अब इतना सब कुछ हो गया, लोग निजाम के ऑप्रेसिव रूल के कारण उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे। ओके, और इनको कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी। तब निजाम ने भी रिस्पॉन्ड किया था एंड निजाम का रिस्पॉन्स क्या था? दैट द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रज़ाकार्स ऑन द पीपल। अब निजाम ने कॉमन पीपल के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ दिया था। ओके, जिसको रज़ाकार्स भी कहा गया। एंड the atrocities and communal nature of Razakars knew no bounds. They murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly non-Muslims. अब ये जो रज़ाकार्स थे उन्होंने, आपको पता है कि लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे और लोगों को मर्डर किया था
उनको मैम किया था, मैम यानी विकलांग कर दिया गया था, एंड रेप भी हुआ था, एंड लोगों के ऊपर लूटमार भी हुई थी। और इनका पर्टिकुलरली टारगेट कौन था? नॉन मुस्लिम्स। ओके, अब इतना सब कुछ हो गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 में एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिलिट्री फोर्स है और निजाम की जो फोर्स है उसके बीच फाइट हुई थी, और कुछ दिन की फाइट के बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया था और हैदराबाद इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हो गया था। ओके।